निधि और सीधी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। साथ पढ़ना, घूमना, शॉपिंग करना, यहाँ तक कि दोनों एक जैसे ही कपड़े भी पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई सैंडविच खा रही होती है। तभी निधि बोलती है, यार तुझे पता है मम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही है। अच्छा जी, यार एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल ना। यार देख, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुझे किसी और का होते नहीं देख सकती। आई लव यू निधि। क्या? हाँ निधि। सीधी, यार ये सब तो क्या बोल रही है? ये सब कब, कैसे? अरे यार तू तो सीरियस हो गई। मजाक कर रही हूँ पागल मैं तुझसे। क्या यार, कैसे मजाक करती है तू? ऐसे ही दोनों सहेलियां हंसी मजाक करती है और शाम को घर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद निधि के लिए विश्व नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार शादी का दिन आता है। 7 फेरे पूरे होने पर वर वधू शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। निधि और विश्व को स्टेज पर बैठाया जाता है, जिसके बाद हाथों में तोहफे लिए सीधी निधि और विश्व के पास जाती है और बोलती है, तो मेरी प्यारी सहेली निधि और उसके पति विश्व को मेरे यानी निधि के परम मित्र सीधी की तरफ से आपके नव विवाहित जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नंबर की पगलू ही रहे ना तू हमेशा। विश्व जी, ये मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे सब कुछ है। थैंक यू सीधी, तुम्हारी विशेष के लिए। चलो अब फाइनली मैं फ्री हूँ। मेरी सिरदर्दी कम हुई, अब आप ही संभालो इसे। अच्छा, तो मैं तेरी सिरदर्दी हूँ? हाँ बहुत अच्छे, और नहीं तो क्या। अब मैं मजे से अपने लाइफ एंजॉय करूँगी। ठीक है, कर लियो। वैसे भी मैं जा रही हूँ विदा होके। कमीनी, तो रोएगी सबसे ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद निधि की विदाई हो जाती है और निधि एक अच्छी बहू की तरह सारी ससुराल की जिम्मेदारियां निभाती है। साथ ही विश्व भी उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन देर रात को विश्व ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे सीधी मिल जाती है और वो कार लेकर उसके पास जाता है और उसके सामने कार को रोककर बोलता है, हेलो सीधी, यहाँ क्या कर रही हो? अरे विश्व, तुम? कुछ नहीं, मेरी कार खराब हो गई थी तो टैक्सी का वेट कर रही थी। अरे आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, अब परेशान मत हो। अरे इसमें परेशानी कैसी? आओ, तुम ज्यादा सोचो मत, बैठ जाओ। विश्व के बार बार कहने पर सीधी कार में बैठ जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सीधी बोलती है, और बताइए विश्व, निधि कैसी है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, आप बताइए। जी सब मस्त है। और कोई बॉयफ्रेंड है आपका? अरे नहीं नहीं, मैं सिंगल हूँ, आप बन जाओ। ओह माय गुडनेस, इतनी अच्छी लड़की ऑफर दे रही है, मेरा तो किस्मत चमक गई। ओह रियली? फिर सही, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से हाँ कर देना। जी मैं तो हाँ कहता हूँ। कंप्यूटर जी, विश्व जी के आंसर को लॉक कर दिया जाए। मुबारक हो, आप जीते हैं सीधी की दोस्ती। जिसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों के नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ देर बाद विश्व सीधी को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और सीधी विश्व के बीच की बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है।
ऐसे ही एक दिन विश्व कॉल करके सीधी को एक क्लब में बुलाता है। कुछ देर बाद सीधी एक हॉट सी ड्रेस पहनकर क्लब में जाती है और विश्व उसे देखकर बस देखता रह जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर डांस करने के लिए फ्लोर पे जाते हैं। तभी डांस करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं और विश्व प्यार से निधि के बालों को संवारने लगता है। तभी वो उसे बोलती है, क्या बात है, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं आपके। इरादे तो ठीक है, बस जब से तुमसे मिला हूँ तब से बिगड़ गई है। सच? ऐसा क्या देख लिया आपने? ये कजरारी आंखें, ग्लोसी लिप्स, इन नागिन जैसी जुल्फे, कोई पागल ही होगा जो इस रूप का दीवाना नहीं होगा। वैसे पसंद तो आप मुझे भी है और ये दिल मुझे मेरी सहेली की सौतन बनने पर मजबूर कर रहा है। तो बन जाओ ना। आई लव यू सीधी। आई लव यू टू विश्व। जिसके बाद दोनों क्लब में बने हुए रूम में जाते हैं और एक साथ प्यार भरे लम्हे को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन निधि को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद तो वो ये खुशखबरी विश्व और सीधी को देती है। ऐसे ही एक दिन हाथों में बैग लिए सीधी निधि के घर आती है और डोर बेल बजाती है। जिसके बाद निधि दरवाजा खोलती है और बोलती है, ओए तू। हाँ मैं पगलू, पर ये बता कि तू एकदम से कैसे आई? यार तू अकेली है और ऊपर से प्रेग्नेंट है, तो मैंने सोचा मैं तेरी हेल्प के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि होने वाली बेबी की माँ से जो हूँ आखिर। यार तू सच में मेरी सच्ची सहेली है, वरना आजकल के दोस्त तो दोस्त कम और सौतन ज्यादा है, पर तो सबसे अलग है। ऐसे ही दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती है। शाम को जब विश्व ऑफिस से घर आता है तो सीधी को घर में देखकर हैरान हो जाता है। तभी निधि उसे सारी बात बताती है और विश्व मन ही मन में सोचता है, वाह मजा आ गया, अब तो घर के अंदर ही दाल रोटी और क्लब है। मौज ही बेटा मेरे तो। ऐसे ही वक्त बीतता है। विश्व और सीधी अपने ही नाजायज रिश्ते में तरक्की करते जाते हैं। जहाँ एक तरफ सीधी निधि के मुंह पर सहेली होने का ढोंग करती, तब वही उसके पीठ पीछे उसकी सौतन बनकर विश्व के साथ अय्याशी करती। निधि के प्रेगनेंसी को 7वें महीने पूरे हो जाते हैं और वहीं एक ही दिन सीधी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और विश्व उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो भी मां बनने वाली है। सीधी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, पर विश्व ये सब सुनकर जरा भी खुश नहीं होता। दोनों क्लिनिक से निकलकर एक कैफे में जाते हैं, जहां सीधी उसे बोलती है, विश्व क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। पागल हो गई हो क्या? किस बात की खुशी दिखा रही हो? अरे मेरा एक बच्चा आ रही है जो निधि की पेट में है। मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा आवर्षण करवा दूंगा। कभी नहीं, मैं ये सब कभी नहीं करूँगी। हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, मैं इसे कभी नहीं मारूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब सीधी विश्व के बनाए नाजायज रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। और ऐसे ही एक रात को विश्व सीधी को कॉल करता है और उसे एक पुरानी बिल्डिंग में मिलने बुलाता है और बोलता है, ओ मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम तो हमारी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती हो और मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, पर आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ जिसके बाद किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर जैसे ही विश्व चाकू से उस पर वार करने लगता है, तभी सीधी के पास पड़ी पत्थर को उठाकर विश्व के माथे में मार देती है और विश्व वहीं दम तोड़ देता है।
और जैसे ही सीधी वहां से जाने लगती है तभी उसे अपने सामने खड़ी निधि दिखती है और सीधी बोलती है, देखो निधि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। बस सीधी, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो सुनना था, जो जानना था, मैंने सब जान लिया, मैंने सब सुन लिया और देख भी लिया। तुमने मेरे पति को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अब तुम भी नहीं बचोगी। आज तुम भी मरोगी। तुमने मेरे होने वाले बच्चे को पहले ही अनाथ कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर निधि अपनी दोस्त को उस बिल्डिंग से धक्का दे देती है और विश्व के साथ साथ सीधी की कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।